आखिर कौन थे वो इंद्रदेव के शक्तिशाली पुत्र जिन्हें खुद इंद्रदेव भी हराने में सक्षम नहीं थे। वैसे तो इंद्रदेव के कई पुत्र थे, परंतु इन सभी में 3 ऐसे शक्तिशाली पुत्र थे जिनसे युद्ध करने से सारे देवता भयभीत थे। कहा जाता है कि इंद्रदेव का एक ऐसा भी पुत्र था जिसने लंकाधिपति रावण को भी हराया था, और एक ऐसा भी पुत्र था जिनकी धनुर्विद्या की प्रशंसा आज भी समग्र भारतवर्ष में किया जाता है। तो आखिर कौन थे इंद्रदेव के यह 3 शक्तिशाली पुत्र? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सच्चे सनातनी हैं तो वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जय श्री राम अवश्य लिखना। दरअसल प्रत्येक मनवंतर में एक इंद्रदेव हुए हैं जिनके नाम इस प्रकार है: यज्ञ, विपश्चित, शिवी, विधु, मनोजव, पुरंदर, दैत्यराज वाली, अद्भुत, शांति, विष, ऋतुधाम, देवस्पति और सूची। आज हम जिस इंद्रदेव की बात कर रहे हैं वह अदिति के पुत्र और शची के पति देवराज पुरंदर हैं। इन इंद्रों को सुरेश, सुरेंद्र, देवेंद्र, देवेश, शचीपति, वासव, सूर्यपति, शक्र और पुरंदर भी कहा जाता है। इन इंद्र का विवाह असुरज पुलोमी की पुत्री शची के साथ हुआ था। इंद्रदेव की पत्नी बनने के बाद उन्हें इंद्राणी कहा जाता है। इंद्राणी के पुत्रों के नाम भी हमें वेदों में वर्णन मिलती है। उनमें से ही 2 वसुक्त तथा वृषा ऋषि हुए जिन्होंने वैदिक मंत्रों की रचना किए थे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इंद्रदेव के बड़े पुत्र महारथी जयंत से। इंद्रदेव का पुत्र जयंत एक शक्तिशाली और निडर योद्धा था। पुराणों में उन्हें इंद्रदेव के ही समान शक्तिशाली बताया गया है। जयंत ने इंद्रदेव के नेतृत्व में देवताओं के साथ मिलकर असुरों के विरुद्ध कई युद्ध लड़े हैं। जैसे कि वाल्मीकि रामायण में हमें वर्णित मिलती है कि जयंत ने एक बार रावण का पुत्र अक्षय कुमार के साथ भी एक घमासान युद्ध किए थे। रामायण के उत्तराखंड के अनुसार जयंत ने रावण के शक्तिशाली पुत्र मेघनाद से भी युद्ध किया था, जिसमें उसका हार हुआ था। परिजात के लिए भगवान श्री कृष्ण और इंद्रदेव के बीच लड़ाई के दौरान जयंत ने भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न से लड़ाई किए थे, और अंत में उन दोनों में बराबरी के युद्ध होने के कारण लड़ाई वहीं समाप्त हो गया था। कहा जाता है कि जब मेघनाद स्वर्ग पर आक्रमण किया था, उसके उपस्थिति के मात्र से ही सभी देवताओं को युद्ध के भूमि में डराने में सक्षम था। केवल इंद्रदेव और जयंत को छोड़कर सभी लोग उसके उपस्थिति में भाग गए थे। इंद्रजित ने अकेले ही जयंत समेत सभी देवताओं को हरा दिया और उन्हें पकड़ लिया। महाभारत के ग्रंथों में यह वर्णित है कि जयंत का पराक्रम इंद्रदेव के समान है। महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास के अनुसार जयंत भगवान बलराम जी के समान शक्तिशाली थे, जिनके पास करोड़ों हाथियों का बल था। आप सभी को पता ही होगा कि भगवान बलराम और भगवान लक्ष्मण एक ही हैं, जिन्होंने अपने दिव्यास्त्र के प्रयोग से इंद्रजित का वध किए थे। आपको बता दें कि जयंत ने भी इंद्रजित को हराने ही वाले थे कि तभी इंद्रजित ने महादेव के वरदान से प्राप्त हुई मायाजाल के प्रयोग से सभी देवताओं को बंदी बना लिए थे। तो अब चले जानते हैं इंद्रदेव के दूसरे शक्तिशाली पुत्र के बारे में। इंद्रदेव के दूसरे शक्तिशाली पुत्र थे रामायण काल के महाबली वाली। वानरराज वाली किष्किंधा के राजा और सूर्यदेव के पुत्र सुग्रीव के बड़े भाई थे। वाली के पिता वानर श्रेष्ठ रुक्ष थे। वाली के धर्म पिता देवराज इंद्र थे। वाली का एक पुत्र भी था जिनका नाम अंगद था। वाली का विवाह वानर वैद्यराज सुषेण के पुत्री तारा के साथ हुआ था। उनमें उड़ने की शक्ति भी थी। उस समय रामायण काल में वानरराज वाली को धरती पर सबसे शक्तिशाली माना जाता था। वह भगवान सूर्य का उपासक और धर्मपरायण था। हालांकि उसमें दूसरे कई दुर्गुण भी थे, जिसके चलते उसको अपने जीवन काल में दुख झेलना पड़ा था। रामायण के अनुसार वाली को उसके धर्म पिता इंद्र से एक स्वर्ण का हार प्राप्त हुआ था। इस हार में एक मंत्रयुक्त शक्ति थी। इस हार को स्वयं परमपिता ब्रह्मदेव ने मंत्रयुक्त करके यह वरदान दिया था कि इसको पहनकर वाली जब भी युद्ध भूमि में अपने शत्रु का सामना करेगा तो उसके दुश्मन की आधी शक्ति खत्म हो जाएगी और यह आधी शक्ति वाली को प्राप्त हो जाएगी। इस कारण से वाली लगभग अजय था। रामायण के प्रसंग में यह उल्लेख मिलता है कि एक बार वाली और रावण के बीच एक महाभयंकर युद्ध हुआ था। रावण वाली से युद्ध करने के लिए किष्किंधा पहुंच गया था। वाली उस समय पूजा कर रहा था। रावण बार बार वाली को ललकारने लगा, जिससे वाली की पूजा में
बाधा उत्पन्न हुई। जब रावण ने नहीं माना तो बाली ने उसे अपने बाजू में दबाकर 4 समुद्रों की परिक्रमा किए थे। बाली अत्यंत ही शक्तिशाली था और इतनी तेज गति से चलता था कि वह रोज सुबह सुबह ही 4 समुद्रों की परिक्रमा कर लेता था। इस प्रकार परिक्रमा करने के बाद सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित करता था। जब तक बाली ने परिक्रमा की और सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया, तब तक रावण को अपने बाजू में ही दबाकर ही रखा था। रावण ने बहुत प्रयास किया, परंतु बाली के पकड़ से आजाद नहीं हो पाया। पूजा के बाद बाली ने रावण को छोड़ दिया था। इसके बाद रावण ने बाली से मित्रता कर ली थी। तो अब चले जानते हैं इंद्रदेव के तीसरे पुत्र के बारे में। इंद्रदेव के तीसरे पुत्र थे महाभारत काल के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर गांडीवधारी अर्जुन। महारथी अर्जुन माता कुंती तथा पांडु के पुत्र थे। उनके धर्म पिता स्वयं स्वर्ग के राजा इंद्रदेव थे। माता कुंती को एक मंत्र सिद्ध था कि वह किसी भी देवता को पुत्र प्राप्ति के लिए आह्वान कर सकते हैं और देवताओं को माता कुंती को वह संतान देना ही होगा। यह मंत्र कुंती को दुर्वासा ऋषि के द्वारा प्राप्त हुआ था। जब कुंती को यमदेव से युधिष्ठिर और वायुदेव से भीम प्राप्त हो चुके थे, तब महाराज पांडु ने उन्हें इंद्रदेव को आह्वान कर उनसे एक पुत्र प्राप्ति के लिए कहे थे, जिसके बाद भगवान इंद्र के अंश से अर्जुन का जन्म हुआ था। अर्जुन अत्यंत ही शक्तिशाली और श्रेष्ठ धनुर्धर भी थे। उनके गुरु भगवान परशुराम के शिष्य द्रोणाचार्य थे। पूरे महाभारत काल में धनुर्विद्या में अर्जुन के टक्कर में मात्र 3 ही लोग थे, जो कि पितामह भीष्म, उनके गुरु द्रोण और महारथी कर्ण। अर्जुन के पास ब्रह्मदेव का धनुष गांडीव धनुष था, जिसे भगवान श्री कृष्ण के सारंग धनुष जितना शक्तिशाली बताया जाता है। अर्जुन के पास गांडीव धनुष आने का 2-3 तरह की कथाएं प्रचलित है। कहते हैं कि ऋषि दधीचि के अस्थि से यह धनुष बनाया गया था, जबकि एक अन्य कथा के अनुसार यह कण्व ऋषि के तपस्या के दौरान शरीर पर दीमक द्वारा बांबी बना देने के बाद उस बांबी में सुंदर और गठीले बांस उग उठे थे। जब कण्व ऋषि की तपस्या पूर्ण हुई तो ब्रह्मा जी की सलाह पर उस बाण से 3 दिव्य धनुष का निर्माण किया गया था। वह था पिनाक, सारंग और गांडीव। अर्जुन के इस धनुष के टंकार से पूरे महाभारत के युद्ध में सभी योद्धा कांप उठते थे। रथ पर सवार श्री कृष्ण और अर्जुन को देखने के लिए देवता भी स्वर्ग से उतर गए थे। खांडव वन में इंद्रप्रस्थ बनाने के दौरान यह धनुष मायासुर ने अर्जुन को देते हुए इसका इतिहास बताया था। जबकि एक दूसरी कथा के अनुसार गांडीव धनुष वरुण देव के पास था, जिसे उन्होंने अग्निदेव को दे दिए थे। अग्निदेव ने अर्जुन को दिए थे। वैसे तो अर्जुन के पास अनगिनत दिव्यास्त्र थे, जिनका वर्णन करना असंभव है। तो चलिए मैं आपको अर्जुन के कुछ सर्वश्रेष्ठ दिव्यास्त्रों का परिचय देता हूँ। भगवान विष्णु का वैष्णव अस्त्र, जो उन्हें स्वयं श्री कृष्ण ने दिए थे। भगवान प्रजापति ब्रह्मा का ब्रह्मास्त्र, प्रजापति अस्त्र और सर्वजयी ब्रह्मशिर अस्त्र। भगवान इंद्र के वज्रास्त्र, महेंद्र अस्त्र, इंद्र अस्त्र। भगवान सूर्य नारायण का आदित्य अस्त्र इत्यादि। उसके बाद वरुण, वायु, यम, कुबेर इत्यादि देवताओं का अस्त्र भी उनके पास प्रसिद्ध रूप में थे। तो यह थे इंद्रदेव के 3 शक्तिशाली पुत्र। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करना और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव, जय सिया राम अवश्य लिखना। देखने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।